अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाने का किस्सा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके पाक नाम पर आज भी मुसलमान फक्र करते हैं, बच्चा बच्चा इनकी शुजाअत को जानता है और आज 1300 साल गुजरने के बाद भी काफिर इनके नाम से थर्राते हैं। इस्लाम लाने से पहले ये भी एक मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ पहुंचाने में मुमताज थे और हमेशा नौजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के डर पे रहते थे। एक मरतबा सब काफिरों की मीटिंग हुई और काफिरों की मीटिंग में ये तय पाया, मौजू बहस ये था कि कौन नौजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। तो उमर खड़े हुए और उमर ने कहा कि मैं करूंगा। तो काफिरों ने कहा बेशक तुम ही कर सकते हो। ये नंगी तलवार उठाए निकल पड़े नौजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। रास्ते में ने हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। तो साद ने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा नौजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के डर पे हूँ। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ने कहा कि बनु हाशिम का क्या होगा? मतलब पहले ऐसा था कि अगर कोई एक कबीले के सरदार को या उस कबीले के कोई आदमी को कत्ल कर दे तो वो कबीले वाले जो जिसने कत्ल किया था उससे बदला लेते थे और बदला यूं ही होता था, ये नस्लों तक के चलता था। तो इसलिए हजरत साहब ने कहा कि बनु हाशिम का क्या होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे, बनु हाशिम कबीले के थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि लगता है तू भी बेदीन हो गया, यानी कि मुसलमान हो गया। वो बेदीन कहते थे मुसलमान को, अपना दीन छोड़ने को। तो हजरत साहब ने कहा हाँ मैं तो मुसलमान हो गया और उन्होंने भी तलवार सूत ली, उन्होंने भी तलवार सूत ली। लेकिन फिर हजरत साद रज़ी अल्लाह ने कहा पहले अपने घर की खबर ले, तेरा बहन और बहन भाई भी मुसलमान हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने गुस्से से भर गए और फौरन अपनी बहन के घर के पास गए। तो वहां अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह की जो बहन और बहन भाई थे, तो उन्हें हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक साहबी थे, कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी तो बहन ने जब दरवाजा खोला तो जो उनके हाथ में था इतनी जोर से मारा कि बहन के सर में लगा और खून निकल पड़ा। फिर अंदर गए, उतनी देर में तो हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु छुप गए अंदर, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत जलाली थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत कवि थे, वो तो छुप गए अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हम लोग तो बातचीत कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना कि तुम बेदीन हो गए। ये तो उन्होंने कहा, उनके बहन भाई ने हाँ अगर वो दिन हक पे हो तब भी, बस इतना कहना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी दाढ़ी इतनी जोर से खींची और उन पर टूट पड़े। और जब उनकी बहन उन्हें छुड़ाने लगी, अपने शोहर को है ना, उनसे छुड़ाने लगी, तो उन्होंने इतनी जोर से तमाचा मारा कि उनके मुंह में से खून निकल आया उनकी बहन के। वो भी हजरत उमर की बहन थी। उन्हें कहा हाँ हम बेदीन हो गए, हम मुसलमान हो गए, क्योंकि दिन हक पर है, जो तुझे करना है कर ले। तो थोड़ा गुस्सा भी ठंडा हो गया था हजरत उमर का मारने के बाद, और बहन का खून देखकर भी शर्मिंदा हो गए। अब जब हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह छुप गए थे तो एक पेज कुरान शरीफ का एक सैफा रह गया था। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या है, मुझे बता। तो उनकी बहन ने कहा नहीं, पहले तू नापाक है, पहले तू गुस्ल ले, वजू कर, तभी मैं बताऊंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने बहुत ही इसरार किया, लेकिन उन्होंने मना किया। उनका ये कहना था, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह बाहर आ गए और कहा कि बहुत ही मुबारक हो, क्योंकि कल ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला एक तो अबू जहल या हजरत उमर, दोनों में से जो तू बेहतरीन समझे उसे मुसलमान बना दे ताकि इस्लाम को कुव्वत मिले, क्योंकि दोनों बहुत ही कवि थे, बड़े सरदार थे और उस वक्त उन लोग की चलती भी बहुत थी। तो हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह समझ गए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहीं ना कहीं दीन में अपनी दिलचस्पी बता रहे। फिर ठीक है, उन्होंने गुस्ल किया और जब कुरान शरीफ की सूरह ताहा की वो आयत पढ़ी तो थोड़ी देर ही पढ़ने के बाद उनकी पूरी तासीर बदल गई और उन्होंने कहा कि मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, वहां पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। और उनके मुसलमान होने से मस्जिद हरम में नमाज अदा, यानी मक्के में मुसलमान अली आला नमाज पढ़ने लगे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतेह थी, इनका हिजरत करना मदद थी और रहमत थी। हजरत उमर की वजह से मुसलमान मक्का शरीफ में अली आला नमाज पढ़ने लगे। और जब हिजरत का वक्त आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने एक ऐसे
अकेले शख्स थे जिसने अली ऐलान बिल्कुल ऐलानिया तौर पर हिजरत की। पहले तो उन्होंने तलवार ली, बहुत सारे तीर कमान में रखे, मस्जिद मतलब मक्का गए, मक्का जाकर तवाफ किया, इत्मीनान से नमाज पढ़ी और काफिरों के मजमू में गए और वहां जाकर कहा कि कौन है जो मुझे हिजरत से रोके, अगर वो चाहता है तो मेरे सामने आए, उसकी माँ उसको रोएंगी, उसकी बीबी बेवा होंगी और उसके बच्चे यतीम होंगे। ये कहकर वो हिजरत के लिए गए, लेकिन कोई भी उनके पीछे नहीं आया। तो ये थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु जिनकी ईमान भी कुवत वाला था और बहुत ही शुजात वाले थे और इनका ईमान भी बहुत ही मजबूत था। कहा जाता है कि जो बुरखा है यानी जिस तरह नकाबे, तो हजरत उमर का ही आइडिया था। कहते हैं कि अल्लाह ताला को हजरत उमर ने ही दी थी कि भाई औरतों ने हिजाब करना चाहिए, नकाब पहनना चाहिए। ये थे हजरत उमर। तो क्या हमारा ईमान भी इस तरह है? हम तो उनके जैसा ईमान तो हमारा हो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इस्लाफ के लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये हमें राह बताकर चले गए, तो हम उनके पीछे तो चल सकते हैं। हम बेशक उनके पैरों की धूल नहीं है, लेकिन हम उन जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, वैसे अमाल ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह से रो रो के चीजें मांगो कि अल्लाह हमारा ईमान भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जैसा कर दे। अल्लाह हाफिज।